वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें कि हम जो है एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के जो है मैथ और साइंस के जो है एक एक चैप्टर करके समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उसी क्रम में आज हम जो है क्लास 9th के साइंस का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर का नोट्स भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ एकदम एक एक चीज़ें ध्यान से देखिएगा, वीडियो को इसको स्किप मत करिएगा, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जो है क्लियर हो जाए और आप जो है इसके एक्सरसाइज को क्या कर सकें, इजीली सॉल्व कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं, जो मैटर्स हैं, वो क्या प्योर हैं, शुद्ध हैं कि नहीं हैं। फ्रेंड्स, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेज और जूसेस दैट वी बाई फ्रॉम मार्केट आर ट्रू। मतलब कि कैसे हम ये डिसाइड करेंगे, कैसे हम ये जज करेंगे कि जो भी हम मार्केट से मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, साल्ट, स्पाइस, जो भी चीज़ खरीदते हैं, जूस खरीदते हैं, तो क्या वो सही है या नहीं है। हैव यू नोटिस दैट द वर्ड प्योर रिटेन ऑन पैकेट ऑफ कंज्यूमेबल्स। क्या कभी आप जो है शॉपिंग किए होंगे तो आप नोटिस किए होंगे उस पर लिखा था प्योर साल्ट, प्योर मिल्क, प्योर कर्ड, प्योर स्पाइसेज, प्योर घी। तो क्या आपने ये नोटिस किया है? कह रहा है कि फ्रेंड्स फॉर ए कॉमन पर्सन मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। तो प्योर का मतलब क्या होता है? साधारण आदमी की बात करें तो प्योर का मतलब होता है कि उसमें कुछ मिलावट ना हो। मतलब कि घी है तो बस घी ही हो, उसके अलावा उसमें कुछ मिलावटी ना हो। बट फॉर साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, हैंस नॉट प्योर। लेकिन साइंटिस्ट के नज़र से, अगर हम साइंस पढ़ें तो साइंस की नज़र से ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव भी मिला होगा, कुछ नहीं मिला होगा, तो जिससे कि क्या है, ये जो है प्योर नहीं होता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इफ समथिंग इज प्योर इट मीन्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। अगर साइंस के नज़रिए से देखा जाए, साइंटिस्ट के नज़रिए से देखा जाए, तो कोई भी चीज़ तभी प्योर होगी जब जो है उसमें बनी हुई कोई भी चीज़ तभी प्योर होगी जब उसके सारे पार्टिकल्स, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो जिससे मिलकर वो बना हुआ हो, क्या हो, केमिकल नेचर में सेम हो। केमिकल नेचर में, रासायनिक प्रकृति में क्या हो, सेम हो, तभी हम उसको जो है साइंस के अकॉर्डिंग प्योर बोल सकते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा तो उसमें जो एक ही प्रकार के, केवल एक प्रकार के जो है पार्टिकल्स, कण पाए जाएंगे। वी सी दैट मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। और हम अपने आसपास या डेली यूज की चीज़ों में देखेंगे तो सभी चीज़ें, जितने भी मैटर्स हैं हमारे आसपास, सब जो है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स, प्योर कंपोनेंट्स से मिलके बने होते हैं, इसलिए हम उनको प्योर नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर या मिश्रण क्या होता है? मिश्रण किसे कहते हैं? कह रहे हैं मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर जो है मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर, मतलब एक से अधिक प्रकार के मैटर से मिलके बना होता है। फ्रेंड्स, ये जो है एक प्रकार का इस चैप्टर का नोट्स भी हो जाएगा, और इसको जो है अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और उसके बेसिस पे आप क्या कर पाएंगे, इसके एक्सरसाइज को कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पेशेंस बना के प्लीज़ जो है आप ये पूरा वीडियो देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, नॉलेजफुल लगे, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव में, जो भी आसपास पढ़ने वाले हों सीबीएसई बोर्ड से, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हों। फ्रेंड्स, कह रहा वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड मीन्स जो हम नमक यूज करते हैं, NaCl, वो है। और हम जानते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, वाटर को और नमक को अलग अलग कर सकते हैं। पढ़ा भी हमने प्रीवियस क्लासेस में, कैसे? इवोपोरेशन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। भाप बन के वाटर उड़ जाता है और पैन में क्या हो जाता है, साल्ट जो है रह जाता है। कह रहा है हाउ एवर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन यही चीज़ देखिए, सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में सॉल्यूशन में है वो, तब तो हम वाटर को अलग, सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। लेकिन वही अगर NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है
बस है, तो उसको जो है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम और क्लोराइड है इसको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। इन दोनों केमिकल्स को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सारा मैटर, सारा नोट्स जो है आपके एनसीईआरटी बुक से मैच करेगा, क्योंकि हमने वहीं से बनाया है, शॉर्ट में बनाया है, ताकि पूरा चैप्टर आप जो है 20-25 मिनट के वीडियो में क्लियर कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है फ्रेंड्स? मिक्सचर होता है 2 और मोर देन 2 प्योर कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन को मिक्सचर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो फ्रेंड्स मिक्सचर जो है 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिक्सचर और विसमांगी मिक्सचर। समांगी मिक्सचर में क्या होता है कि कोई भी जो है आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी, डिफरेंस नहीं दिखेगा, सब लगेगा कि एक ही है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, बाउंड्री रहेगी और उसमें जो हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जो पार्टिसिपेंट होंगे मिक्सचर में, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर या इसी को हिंदी में समांगी मिश्रण बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कंपोजिशन जो है थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, समांगी होता है। कह रहा है कि इट हैज ओनली वन फेज, नो विजुअल बाउंड्री, और पूरा देखने में जो क्या होता है एक ही तरह से दिखेगा, बीच में कोई पार्टीशन नहीं रहेगा, कोई बाउंड्री नहीं रहेगी, और जिसको हम क्या कर सकें, सेपरेटली देख सकें। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए साल्ट और शुगर, साल्ट या शुगर, चीनी या नमक को अगर पानी में घोल देते हैं तो पता चलता है हमको कि कहाँ नमक है कहाँ पानी, नहीं पता चलता है फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या है, ये जो है बेस्ट एग्जांपल है किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का। एयर है, हम जानते हैं एयर क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर में क्या है, बहुत सारे गैसेज हैं, लेकिन कौन गैस कहाँ है हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसलिए एयर भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। दूसरा है फ्रेंड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विसमांगी मिश्रण। ये क्या होता है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स रिमेन सेपरेट एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो मिक्सचर बना होता है वो सेपरेट रहते हैं और यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। इसीलिए इसमें 2 और मोर फेज कैन बी सीन। इसीलिए इसमें 2 या 2 से अधिक फेज हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसके बीच में, कंपोनेंट्स के बीच में। जैसे सैंड और आयरन फिलिंग्स, सैंड में अगर लोहे के बारीक जो है बुरादे को मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें पता चलेगा ना कहाँ सैंड है और कहाँ आयरन फिलिंग है। वैसे ही ऑयल में वाटर मिला देंगे या वाटर में ऑयल मिला देंगे तो भी पता चलेगा कहाँ तक वो ऑयल है कहाँ तक वाटर, एक बाउंड्री जो है आपको दिखेगी, एक सेपरेशन पॉइंट दिखेगा। इसीलिए इस टाइप के मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स विलयन, हिंदी में इसको विलयन बोला जाता है। सॉल्यूशन फ्रेंड्स क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं। सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। तो ये गलत हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, तब ये क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे लेमनेड हो गया, लेमनेड मतलब नींबू पानी, तो नींबू को जो हम क्या करते हैं अगर पानी में निचोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। और होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि हम नहीं पता लगा पाते हैं कि कहाँ जो है नींबू के का पार्टिकल्स हैं और कहाँ वाटर के पार्टिकल्स हैं। सोडा वाटर, वाटर में अगर सोडा मिला देते हैं तो वो भी क्या होता है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, इसलिए वो भी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है और होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कह रहा है सॉल्यूशन जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो मैक्सिमम पार्ट होता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कि पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तभी तो चीनी घोलेगी, तो पानी जो है क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चीनी की क्वांटिटी पानी के कंपेरिजन में कम होगी। चलिए देखते हैं। और सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एट इट्स कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, तो कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं। सॉल्यूशन जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक जो है आपका उसका सॉल्यूट बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होती है, और दूसरा जो है आपका सॉल्वेंट होता है। द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो अभी आपको बताएं, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो है क्या होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, और जो है किसी दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सॉल्वेंट बोलते हैं। और वही द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट।
और वही जिसकी क्वांटिटी कम होती है और जो सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, घुलता है, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम होगी किसी सॉल्यूशन में तो उसको जो सॉल्यूशन का सॉल्यूट बोला जाएगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो है विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। तो ये तो पहला गुण ये है कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से जो है क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उनके डायमीटर्स जो भी जो है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर जो होता है 10⁻⁹ या 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, कम होता है। इसीलिए हम इनको क्या कर पाते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इनको देखना होता है तो हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अब चूंकि ड्यू टू स्मॉलर साइज दे डू नॉट स्कैटर लाइट, और चूंकि इनके कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो है छोटे होते हैं, इसीलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, मतलब लाइट के उसमें डायरेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता। इसीलिए जो पाथ ऑफ लाइट है क्या है, विजिबल नहीं होता है। सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को नहीं सेपरेट कर सकते। जैसे मान लीजिए शरबत अगर बना लिए हैं चीनी और पानी का, तो हम उसको अगर फिल्ट्रेशन से मतलब छाननी से अगर छानेंगे तो क्या चीनी अलग होगा, पानी अलग होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि जो है सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता क्या होती है, मतलब उसकी क्वांटिटी कह लीजिए कैसा है, उसके ऊपर मास पर वॉल्यूम क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो हम कंसंट्रेशन को डिसाइड करते हैं कि कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। कह रहा है इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो मास पर यूनिट वॉल्यूम का रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, अनुपात होता है, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है मास पर यूनिट वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और ये वेरिड हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट के अमाउंट जो मात्रा है उसके प्रेजेंट के अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, डाइल्यूट में जो है सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट जो है ज़्यादा होगा। कह रहा है कि अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें जो है सॉल्यूट क्या होता है, रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है। किसके कंपेयर्ड में, कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे मान लीजिए कि 1 टीस्पूनफुल, 1 चम्मच जो है, अगर साल्ट को हम क्या करें, एक बाल्टी में घोल दें या एक ग्लास ऑफ वाटर में घोल दें, तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। फ्रेंड्स, आप लैब में गए होंगे तो वहाँ सुनते होंगे डाइल्यूट HCl, कंसनट्रेटेड HCl, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब क्या होता है, डाइल्यूट में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी कम होगी, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। वहीं कंसनट्रेटेड में क्या होगा फ्रेंड्स, जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये सारा जो भी हम बता रहे हैं टॉपिक आपको, ये सब जो है NCERT बेस्ड है। इसको एक बार आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, 1 या 2 बार वीडियो देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। डिफिनीशन एज इट इज आप लर्न कर लेंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से जो है उड़ा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। डाइल्यूट के बाद है फ्रेंड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या, ये डाइल्यूट का उल्टा होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स रिलेटिवली लार्जर अमाउंट। वहाँ स्मॉलर अमाउंट में सॉल्यूट था, यहाँ क्या हो जाएगा, लार्जर अमाउंट में सॉल्यूट हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट में। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट हो जाएगा। बस याद रखने के लिए ये याद रखेंगे तो पूरा डिफिनीशन आपको याद रहेगा, रटने की जरूरत
नहीं है। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि H2SO4 इन वाटर फॉर बैटरी, बैटरी में जो हम पानी डालते हैं, बैटरी के पानी जो ले आते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसमें H2SO4 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है, इसीलिए वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड होता है। सेचुरेटेड क्या होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सेचुरेटेड मतलब संतृप्त, मतलब जिसमें और जो है सॉल्यूट क्या कर सके, डिजॉल्व नहीं कर सकें, तो उस सॉल्यूशन को जो हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है सॉल्वेंट में और सॉल्यूट एक टाइम के बाद जो डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, तो उसी को हम लोग सेचुरेटेड बोलते हैं। कह रहा है व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब जो है किसी दिए गए टेम्परेचर या तापमान पे जब और अधिक जो है सॉल्यूट को क्या कर सकें, हम डिजॉल्व नहीं कर सकें किसी सॉल्यूशन में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और जो है अमाउंट, मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है, प्रेजेंट होती है उस टेम्परेचर पे, तो उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सेचुरेटेड का क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड किस में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, कार्बोनेटेड जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसमें फुस से जो आवाज़ आती है इसी गैस के कारण आती है। अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड का उल्टा हो जाएगा, मतलब कि अगर जो है सॉल्यूट जो कंटेंट है सॉल्यूशन में वो क्या है, सेचुरेशन पॉइंट से, सेचुरेशन लेवल से कम है, मतलब जिस लेवल पे जाके जितनी क्वांटिटी में सेचुरेट होना चाहिए उससे अगर कम क्वांटिटी में जो है आपका सॉल्यूट है, तो उसको जो है उस वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड या अनसंतृप्त विलयन बोलेंगे। जैसे इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सेचुरेशन लेवल, मतलब जब अमाउंट, अगर मान लीजिए कि जो सॉल्यूट का क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो क्या हो, सॉल्यूशन में लेस देन सेचुरेशन लेवल हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सम वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला है मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास बाय मास मीन्स क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है इसलिए इनटू 100, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल आता है फ्रेंड्स, आपको जो है सॉल्यूट का क्वांटिटी दिया रहेगा, सॉल्यूशन का क्वांटिटी दिया रहेगा, और आपसे कंसंट्रेशन पूछेगा कितना परसेंटेज है, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूला, जब मास दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, मास बाय वॉल्यूम। अगर मान लीजिए कि मास बाय वॉल्यूम में क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब दोनों क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी होगा, इनको इनटू 100 कर देंगे तो आपको जो है क्या कर पाएंगे, आप वॉल्यूम में जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे, या फिर से उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक जो शॉर्ट वीडियो बना देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा मकसद यही है कि जो लोग जो है ट्यूशन नहीं बियर कर सकते हैं, या जिनको जो है कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि जो है जो ग्रामीण के पिछड़े तबके बच्चे हैं उनको जो है हेल्प मिल सके। अगर मिल पाएगा तो हमारी मेहनत जो है वसूल हो जाएगी। अब है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, कह रहा है कि सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस। ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस, मतलब जिसमें क्या होते हैं, कंपोनेंट्स को बीच में बाउंड्री होती है। तो सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब क्या, फंसा हुआ, लटकता हुआ। तो सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं सॉल्वेंट में, वो क्या होते हैं, उसी में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द बल्क मीडियम, बड़ी मात्रा में सॉल्वेंट में। सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आईज, और सस्पेंशन क्या है, इनको हम आसानी से नेक्ड आईज से देख सकते हैं। जैसे जेल वगैरह है फ्रेंड्स, जेल वगैरह हो गया तो उसमें या फिर जो है किरकिरी वाली स्पार्कल वाली पेन आती है, उसके इंक को आप देखेंगे तो उसमें इंक और स्पार्कल्स क्या होते हैं, आसानी से दिखते हैं। हेयर जेल होते हैं, या टूथपेस्ट भी कई ऐसे हैं जिसमें पार्टिकल्स जो दिखते हैं, तो वो सस्पेंशन के आपके एग्जाम्पल हो गए। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के क्या प्रॉपर्टी हैं, तो पहला तो यही प्रॉपर्टी हो गया कि ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि हम इसके पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से, नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई जो है
इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देखने के लिए। फिर है कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अब कोई जो है बीम ऑफ लाइट अगर मान लीजिए किसी सस्पेंशन से वो पास हो रही है तो ये क्या करेगा, इसके पाथ को विजिबल बना देगा। कैसे, तो लाइट को स्कैटर्ड करके। फिर है फ्रेंड्स कि द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप कोई सस्पेंशन है उसको आप कुछ देर तक बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे तो जो भी उसके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तलहटी में बैठ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि सस्पेंशंस क्या हैं, अनस्टेबल हैं, स्थिर नहीं है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और सस्पेंशन में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को जो है अलग कर सकते हैं, किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, छान के हम उसको अलग कर सकते हैं। When particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. और जब सस्पेंशन जो है क्या है, सेटल हो जाता है, मतलब सस्पेंशन में जब सेटल डाउन जो सॉलिड के पार्टिकल्स अगर नीचे बैठ गए फिर क्या होगा, वो जो है टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और वो लाइट को स्केटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट डज नॉट स्केटर लाइट एनी मोर। और जब लाइट को स्केटर नहीं कर पाएगा तो हम किसी बीम ऑफ लाइट के पाथ को भी विजिबल नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। फिर है फ्रेंड्स कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच, ये भी क्या है फ्रेंड्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के होते हैं। मतलब जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है और जो सस्पेंशन का पार्टिकल का रेंज है उसके बीच में होंगे। द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक समान जो है पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन बट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज, लेकिन वो हमारे नंगी आंखों से, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसे हम पढ़ चुके हैं सस्पेंशन में क्या था कि जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते थे तो सारे पार्टिकल सेटल डाउन नीचे बैठ जाते थे, लेकिन कोलाइडल क्या है, उसका अपोजिट है, इसमें जो है कोई सेटलमेंट नहीं होता है। जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो कोई सेटलमेंट नहीं होगा। पार्टिकल साइज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होते हैं। कोलाइडल के सबसे बेस्ट एग्जांपल क्लाउड हो गया, बादल हो गया, आपका दूध हो गया, मोयनीज जो मोमोज के साथ खाते हैं, फास्ट फूड में यूज होता है, और पेंट्स जो हैं, ये सारे क्या हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के आपके एग्जांपल हो गए। फ्रेंड्स इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिफिनेशन आता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो जो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं ना कि इसके पार्टिकल्स जो है क्या होते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, तो इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। करेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्यों, इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने छोड़ा उसी का नाम टिंडल था, उसी के नाम के ऊपर जो है इस इफेक्ट को नाम रख दिया गया। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स थ्रू अ स्मॉल होल। कभी कभी आप नोटिस किए होंगे कि अगर अंधेरा कमरा है, उसमें छोटी सी जो है छोटी सी होल है और उसमें बाहर से सनलाइट आ रहा है, तो आप देखेंगे बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं उसमें घूमते हुए नजर आते हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा, बिल्कुल अंधेरा कमरा हो और कहीं से बिल्कुल बारीक छेद से या होल से जो लाइट आ रही, बीम ऑफ लाइट एंटर कर रही है, तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स रोटेट हुए दिखाई देंगे। उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो दिस हैपेंड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, किसके द्वारा होती है, तो डस्ट पार्टिकल और स्मोक के जो पार्टिकल्स हमारे एयर में प्रेजेंट हैं उनके द्वारा होती है। तो ही जो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जनरेट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, मतलब कोलाइड के जो है कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या गुण हैं उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही हो गया कि हेट्रोजीनियस है। और जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इनको नेक्ड आई से इज टू स्मॉल टू सीन विद नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कोलाइड जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि बीम ऑफ लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर्ड कर सकते हैं, और इससे क्या हो सकता है, लाइट के पाथ जो विजिबल हो सकती है।
कह रहा है इसके में कोई सेटलमेंट नहीं होता है। जैसे सस्पेंशन में सेटलमेंट होता था, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम लेफ्ट अनडिस्टर्ब मतलब बिना छुए बिना छेड़े उसको छोड़ देंगे तो कोई सेटलमेंट नहीं होगा। कह रहा है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और इसमें जो है फिल्ट्रेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन में क्या था, हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते थे। कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर, जैसे हम सॉल्यूशन में पढ़े हैं कि दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही जो कोलाइडल में भी क्या होते हैं, कोलाइड में भी दो होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा जो है डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम मतलब इसको सॉल्वेंट समझ लीजिए और फेज मतलब इसको सॉल्वेंट समझिए, सेम वैसे ही, बस नाम क्या है चेंज हो गया है। कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होते हैं। कह रहा है कि द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज, मतलब इसकी क्वांटिटी क्या होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में, कम होती है, सोल्यूट की तरह से होता है। और जो कंपोनेंट होता है जिसमें जो है डिस्पर्स फेज है, इसी में क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम जो है, डिस्पर्सन मीडियम में वो जो है सस्पेंडेड रहता है। अब फ्रेंड्स फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल मतलब उसके जो है शेप में, साइज में, स्टेट में, अवस्था में, आकार में, अपीयरेंस में चेंज जब होता है उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई चेंज नहीं होगी, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर लोहा का कोई हम छड़ लिए हैं, आयरन रॉड लिए हैं, तो उसको हम पीट के चपटा कर दें तब भी, चाहे उसको मोड़ दें, चाहे गोल कर दें, चाहे कुछ भी कर दें, उसके फिजिकल चेंज जो है होगा तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, लोहा लोहा ही रहेगा। कर ए फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई भी नया जो है सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे लोहा है तो लोहा ही रहेगा। कह रहा है इट ओनली अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज में क्या होता है, बस जो है किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। जैसे उसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, या फिर उसका अपीयरेंस यानी लुक चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें कोई जो है नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्रेंड्स, तो कोई भी जो है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल होता है, मतलब उसको चेंज हम कर सकते हैं स्टेट्स में। जैसे वाटर है तो वाटर से आइस बन रहा है, आइस से वेपर बन रहा है, तो ये सारे क्या है फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि आइस से भी हम वाटर बना सकते हैं और आइस से वेपर बना सकते हैं, वेपर से भी हम वाटर बना सकते हैं, वेपर से हम आइस बना सकते हैं, इसलिए क्या है रिवर्सिबल है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, बस क्या होता है फिजिकल चेंज में, फिजिकल प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की चेंज होती है, किसी भी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ पिघल रहा है, ये क्या है फिजिकल चेंज हो गया। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी क्या है फिजिकल चेंज हो गया। अगर हम यहाँ तक कि शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, चीनी को पानी में घोल रहे हैं, तो वो भी क्या होगा एक फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम इससे फिर जैसे जो है शुगर अलग और वाटर अलग प्राप्त कर सकते हैं, रिवर्सिबल है, ठीक है, इसलिए ये जो है फिजिकल चेंज होगा। अब आइए देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो अ केमिकल चेंज ए चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज में क्या होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो एक या एक से अधिक जो है सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और उनका प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, दूध से दही का बनना। अगर दूध से दही बन गया तो दूध की प्रॉपर्टी अलग है और दही की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है, ठीक है। और हम चाहें भी तो किसी भी तरीके से दही से दूध फिर से नहीं बना सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए लोहे पे जंग लग गया, तो लोहे की प्रॉपर्टी रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्ट का प्रॉपर्टी अलग है, आयरन का प्रॉपर्टी अलग है, दोनों के केमिकल फार्मूले अलग अलग हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होगी। मतलब दूध से दही की प्रॉपर्टी अलग होगी, आयरन से रस्ट की प्रॉपर्टी अलग होगी। कह रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है और ये यूजुअली क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे लोहे पे रस्ट लग गया तो रस्ट से फिर हम लोहा नहीं बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ऑफन इन्वॉल्व्स, और जब भी कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो उसमें जो हीट,
लाइट या फिर जो है गैस का प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, बस ऐसे केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, अगर इसी पेपर को हम बर्न कर दें, आग लगा दें, तो ये राख बन जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या उस राख से या ऐश से हम फिर पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो कोई भी ऐसा चेंज जिसके में शेप, साइज, अपीयरेंस में चेंज हो और वो रिवर्सिबल हो, तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। और कोई भी चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो और उसका ओरिजिनल सब्सटेंस से प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफर हो और उसमें हीट, लाइट और गैस प्रोडक्शन जो है इन्वॉल्व हो, तो वैसे चेंज को हमको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। कह रहे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस के टाइप क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं? कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं। पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होता है? सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं और हर एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। चलिए देखते हैं एलिमेंट्स क्या है फ्रेंड्स। तो कह रहा है एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि एलिमेंट जो है बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। किस में? सिंपलर सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ नहीं सकते हैं। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। एलिमेंट्स को और हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किस में? तो एलिमेंट्स को हम मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलाइट्स में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स के जो है लस्टर, मेटल्स जो होते हैं उनमें शाइनिंग होती है, उनका सरफेस जो है लस्टरस होता है। वो उनका कलर जो है सिल्वर ग्रे या गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। जितने मेटल्स होंगे उनका कलर सिल्वरी ग्रे या गोल्डन ब्राउन कलर का होगा। वो क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर, सुचालक होते हैं। किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ताप और विद्युत के। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स क्या? हम उसको खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मैलिएबल, मैलिएबल मतलब उसको जो हम चपटा करके सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनरस, सोनरस मीन्स क्या होता है? जब हम उसको किसी चीज़ से हिट करेंगे तो साउंड आएगा। जैसे आयरन हो गया, तो आयरन से हम तार बना सकते हैं, खींच के गर्म करेंगे, खींचेंगे तो लंबाई उसकी बढ़ेगी। उसको पीटेंगे, चपटा करेंगे तो वो सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई आयरन की सीट है, उस पर अगर किसी चीज़ से हिट करेंगे तो क्या होगा? साउंड आएगा। और मेटल्स के एग्जाम्पल आयरन हो गए, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। और जब मेटल्स हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी मतलब इनके सरफेस क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। ये इनका कलर जो है सिल्वरी ग्रे या गोल्डन होगा। ये सारे जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ये डक्टाइल हैं, मेलिएबल हैं, सोनरस हैं। डक्टाइल याद रखिएगा फ्रेंड्स, डक्टाइल मीन्स टू कन्वर्ट इनटू वायर्स, मेलिएबल मीन्स टू कन्वर्ट इनटू सीड्स। ये रिमेंबर रखिएगा बिल्कुल दिमाग में। फ्रेंड्स एक ऐसा मेटल है मरकरी, पारा, एक ऐसा जो मेटल है जो क्या होता है? बस जो है लिक्विड स्टेट में रहता है, रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारे जो मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होता है? तो नॉन मेटल्स दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। जितने मेटल्स में प्रॉपर्टी हैं उसका अपोजिट जो है सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में। जैसे मेटल में हम पढ़ चुके हैं कि सिल्वरी ग्रे या गोल्डन कलर के, वो गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं? नॉन मेटल्स में वेरियस कलर, कई सारे कलर्स होते हैं। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते थे और हीट के होते थे। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये जो है ना लस्टरस होते हैं, ना सोनरस होते हैं, ना मैलिएबल होते हैं। फ्रेंड्स इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ये सब क्या हैं? ये सब जो है आपके नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो है मेटलाइड आते हैं। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन होती है। सम एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलाइड बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा फ्रेंड डेफिनेशन के साथ था, ताकि कोई डाउट ना आए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और आसपास रिलेटिव्स में शेयर करिए, ताकि जो भी नीडी है उस तक हमारा वीडियो पहुंच पाए। ऐसे ही जो है हम फ्रेंड्स एनसीईआरटी के मैथ्स के भी एक एक करके चैप्टर ले आएंगे और साइंस के भी ले आएंगे।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो पीछे की वीडियो देखिए, आपको मैथ समझाने का तरीका भी समझ में आएगा। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिन चैप्टर को हम बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो हम पढ़े थे ना कि टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो सब्सटेंस जो है प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो कंपाउंड अब पढ़ेंगे। एलिमेंट हम पढ़ चुके हैं, एलिमेंट भी थ्री टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड, यौगिक। ये क्या होता है? कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर मेटल्स या एलिमेंट्स। फ्रेंड्स क्या होता है, मेटल्स की जगह एलिमेंट लिखेंगे ज़्यादा बेटर है। क्या हो रहा है, कंपाउंड जो है दो या दो से एक अधिक एलिमेंट्स जो है केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन वर्ड जो है यही जो है डिफरेंस बनाता है किस में, कंपाउंड और मिक्सचर में। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर केमिकली कंबाइंड होने के बाद बनता है फिक्स्ड रेशियो में। जैसे H2O हो गया तो ये फिक्स्ड रेशियो है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 है। वैसे ही NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये ग्लूकोज हो गया C6H12O6। तो इन सब में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में। अगर रेशियो चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ 3 कर देंगे, तो फिर वाटर नहीं रहेगा। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ये डिफरेंस एग्जाम में आता है, और ऐसे भी लोग आपके आसपास पूछ सकते हैं कि भाई मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स दो या दो से अधिक एलिमेंट्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं, लेकिन मिक्सचर में कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है। देखिए मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कह रहा है मिक्सचर में एलिमेंट या कंपाउंड जो है क्या बस मिला दिया जाता है, उससे कोई नया जो है कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स जो है रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, इसीलिए इसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। कह रहा है इट हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में क्या होता है, बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसमें जो है वेरियस नहीं, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। मिक्सचर जो है कह रहा है कि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर जो रहेगा तो उसमें सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, लेकिन कंपाउंड में क्या है, चूंकि वो मिक्स हो चुके हैं फिक्स्ड प्रॉपर्टी में, तो उसमें सारे कंपोनेंट के अलग अलग प्रॉपर्टी ना दिख के वो टोटली जो है डिफर एक नई प्रॉपर्टी क्या होगी, जनरेट होगी। और फिर फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर में क्या कर सकते हैं, जो भी जिनसे मिलकर मिक्सचर बना हुआ है उनको हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के द्वारा, लेकिन कंपाउंड में जो है इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा हम जो है कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्लास 9th का साइंस का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसी का जो है ये इससे नोट्स भी बना सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, और इसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप हर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। कब, जब आप ये वीडियो पूरा देखे होंगे तब। लास्ट में फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।